आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज़ आने के बाद यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लरिकल की वैकेंसीज़ हैं वो भी आउट हो चुकी हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिक्रूटमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल की है। पीओ का जो एग्ज़ाम है वो कि आपने देखा कि वो चल रहा है अभी। तो एग्ज़ाम जो है वो कल 4 अगस्त को भी हुआ था। तो मे भी इसकी और भी शिफ्ट्स, कितनी शिफ्ट्स हैं ये मुझे नहीं इसका आइडिया फ़िलहाल के लिए, मैं आपको ये चीज़ बता दूं। बट यहाँ पे जो क्लरिकल की पोस्ट्स यहाँ पे आउट हो चुकी हैं। क्लरिकल का जो सिलेबस होता है वो प्री एग्ज़ाम होता है। प्री में जो सिलेबस होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और मेंस में जो सिलेबस होता है वो भी दिखाऊंगा। इसका इंटरव्यू नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी वैकेंसीज़ हैं। देखो, आपको क्या करना है कि जो फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको अपनी स्टेट से ही अप्लाई करना है। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हो तो वहाँ की आपको लैंग्वेज जो है वो आना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी आपको आनी चाहिए। वहाँ पे कितना एससी की 2 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पे एसटी की 3 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी की 7 वैकेंसीज़ है, और यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ ईडब्ल्यूएस की है, और जनरल कैटेगरी की 15 है। 29 टोटल पोस्टेज हैं हमारी जम्मू कश्मीर की क्लरिकल की। किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो कि हिंदी यहाँ पे की लैंग्वेज है। आप अगर आपको हिंदी आती है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपका जो होगा एग्ज़ाम में भी इसी एग्ज़ाम सेंटर भी आप अपना रख सकते हो। फिलहाल जो आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी वो यहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। बस बात यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हमारे टोटल 29 पोस्टेज हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एज की बात करें हम, एससी और एसटी के लिए जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे 5 ईयर्स का है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा नॉट बिलो 20, नॉट अबव 28 ईयर्स, ठीक है। और 20 और 28 के बीच में ये चीज़ का होना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट, एजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कि जो आए दिन हमें देखने को मिलता है कि जो आईबीपीएस क्लर्क का जो सिलेबस है, अगर हम उसकी बात करें मेंस एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पे सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश में ही होगी, और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट के अंदर आपको सेक्शन कवर करनी होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट के अंदर आपको ये करने होते हैं। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स के हैं, 20 मिनट के अंदर आपको करने, 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। सेक्शन वाइज होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग आप देख सकते हो 2 आवर्स और 40 मिनट्स, मतलब मेंस में 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ पे टाइम रखा गया। तो मेंस में तो चलो टाइम ठीक है, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाती है तो बढ़िया है। फिर यहाँ पे फ़ेज़ 3 की भी बात की जाती है। फिर इसके बाद फ़ेज़ 3 में क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडीज इन क्लास 10 12 एनी ऑफ द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज, अगर आपने पढ़ी है तो वो उसका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, नॉन वर्बल टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम ये देख सकते हो, और वर्बल टेस्ट भी यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे इन्होंने कर दिया है इसको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो होंगे, नंबर ऑफ पैसेज 3 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, मतलब हिंदी में जो आपकी लैंग्वेज है उसके ऊपर होगा। तो ये जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की हिंदी है तो हिंदी में ही हम इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो रहेगा वो रहेगा आपका फाइनल सिलेक्शन इसकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश हिंदी उर्दू 3 लैंग्वेज हैं जिनमें आप मीडियम एग्ज़ाम दे सकते हो। उर्दू में भी देख सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में, ये मीडियम रहते हैं इसके एग्ज़ाम देने के, ठीक है। सिलेबस, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ यही सिलेबस इन केस कल से आपकी जेके बैंक क्लर्क की पोस्टेज आती हैं, यही सिलेबस उन्हीं का रहेगा। यही सिलेबस आपका आईबीपीएस क्लर्क का है। हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस यही रहता है। बस ये है कि जो जेएनके ग्रामीण बैंक है वहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं दिखती है प्री में, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी दिखती है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 45 मिनट्स में कवर करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो आए दिन आईबीपीएस पीओ ने भी अपना जो पैटर्न था वो चेंज किया। सिलेबस में फ़ीस यहाँ पे देख सकते हो, एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो हम ये करते हैं दुआ कि जल्द ही जेके बैंक की वैकेंसीज़ भी हमें देखने को मिले।
जितनी भी है उतनी आए, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से बैंकिंग भी सेक्टर में भी तैयारी कर रहे हैं। ये रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। और अगर जेके बैंक की हर साल भी मैं देखो ज़रूरत तो है इन चीज़ों की, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में एडवर्टीज़ हुई थी अभी जेके बैंक की वैकेंसीज़, अभी 2025 है, अभी तक कोई भी एडवर्टीज़ यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ नहीं है बैंकिंग के पास वैकेंसीज़ हैं, वो एडवर्टीज़ नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये 26 में, 25 में या 26 में ये वैकेंसीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। अपनी तैयारी है जो करते रहिए। अगर आप चाहते हो कि सर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जेके बैंक, अगर बाय द वे वैकेंसीज़ आती हैं तो हमारी एज जो है उसके अकॉर्डिंग हम कवर कर पाएंगे उस चीज़ को या नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें जो है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जेके बैंक जो है, अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के जो बैंक हैं, अगर जम्मू कश्मीर में बैंक में हमें जॉब लेनी है तो वो कैसे किस फॉर्म को अप्लाई करके हम जॉब ले सकते हैं, रेगुलर वैकेंसीज़ क्या हैं, और जो 4 साल के बाद 5 साल के बाद वैकेंसीज़ आती हैं उनका क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम आपको एक लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करें।